अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल मुकीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AMF TV। चाइना ने 5 मुतालबात कर दिए हैं और कहा है कि ये 5 मुतालबात अगर आप मान लेते हैं तो सारा मामला चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चाइना की इन 5 शराइत ने भारत को चकरा कर रख दिया है और दूसरी जानिब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्ज़ा करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है AMF TV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। पहला मुतालबा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी तरफ जितनी तामीरात भारत दिफाई लिहाज से कर रहा है इनको फौरी तौर पर बंद करे। दूसरा मुतालबा, 370 को भारत फ़ौरन बहाल करे और कश्मीर और लद्दाख के इलाकों की आबादी या इसकी डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश बंद करे। तीसरा मुतालबा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फ़ौरन 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए से नई हदबंदी कायम की जाए और सरहदों का तयन लोगों की राय से किया जाए। चौथा मुतालबा, ख़ित्ते में फ़ौज की तादाद को मामूल में लाया जाए और गैर मामूली फ़ौजी नकलो हरकत को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 15 रोज़ से जो मामलात बने हुए हैं, भारत ने अपनी फ़ौज की एक बड़ी टुकड़ी लद्दाख में तैनात कर दी है। पाँचवा मुतालबा, CPEC और जो वन बेल्ट वन रोड का एक मंसूबा है जो पूरे एरिया को एक इकनॉमिक जोन बना रहा है चीन, जिसमें नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, सेंट्रल एशिया की रियासतें शामिल हैं, रशिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है। इस मंसूबे के रास्ते में भारत नहीं आएगा और इसमें किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो ये 5 शराइत हैं जो चाइना ने अभी भारत के सामने रखी। दूसरी जानिब भारत को रूस ने हथियार देने से इनकार कर दिया है और अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे भारत खित्ते में बिल्कुल अकेला हो गया है। इवन कि आप ये देखें कि किसी एक मुल्क ने भी भारत के साथ यकजहती का इज़हार नहीं किया। और इस वक्त जो लद्दाख की सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करते हैं। इंडियंस टाइम के मुताबिक, ये आप ज़रा क्लिक, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, ध्यान से सुनिए। 3 डिवीजन फोर्स पहुंचा दिया उत्तरी लद्दाख में। पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में 3 डिवीजन फोर्स पहुंचा दी गई है, यानी कि अदिति 10 ब्रिगेड होती है 3 डिवीजन फोर्स, मतलब 45,000 सैनिकों की तैनाती। 45,000 कृष्ण मिश्रा, इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में 3 डिवीजन फौज पहुंची है। क्या मतलब है, हमारे दर्शकों को बताइए कितनी बड़ी खबर ये और इसके क्या मायने? अदिति, पहले लद्दाख के इस हिस्से की जिम्मेदारी एक डिवीजन संभालती थी जिसको 3 डिवीजन या त्रिशूल डिवीजन कहते हैं। जब ये मई में तनाव शुरू हुआ तो 2 और डिवीजन अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से वहां पहुंचाई गई। वो दोनों ही माउंटेन डिवीजन है, यानी इस समय पूर्वी लद्दाख और उत्तरी लद्दाख के इस हिस्से में भारतीय सेना की 3 डिवीजन है। यानी नॉर्मल स्थिति में जो एक डिवीजन जो काम कर रही थी उसकी जगह अब 3 डिवीजन है, यानी कि उस इलाके में लगभग 10 ब्रिगेड इंडियन आर्मी की तैनात हो चुकी है। 10 ब्रिगेड एक बहुत बड़ी ताकत होती है। 3 डिवीजन आप एक पूरी की पूरी कोर कह सकते हैं, यानी भारतीय सेना की एक और अतिरिक्त कोर के बराबर ताकत इस समय पूर्वी लद्दाख और उत्तरी लद्दाख के इलाकों की सुरक्षा के लिए पहुंच चुकी है। ये जितने भी ट्रुप्स हैं इनको फुली एक्लेमेटाइज किया गया है। अब उनको एक्लेमेटाइज करने का अच्छा खासा वक्त मिला है। मई के शुरुआत में वो पहुंचे थे जब ये शुरू हुआ था, उसके बाद मई के पहले और दूसरे हफ्ते में उनका पहुंचना शुरू हो गया था। उनको अच्छी तरीके से एक्लेमेटाइज किया गया, यानी उस परिस्थिति के अनुसार ढाला गया है। ये दोनों ही माउंटेन डिवीजन है। माउंटेन डिवीजन का अर्थ है कि ये पहाड़ों में लड़ने बहुत बड़ी खबर है, मतलब इंच जमीन वापस ली जाएगी। आप इसको इस तरीके से समझिए, 10 ब्रिगेड मतलब 45,000 सैनिक। अदिति, 45,000 सैनिक। मुझे शायद किशमोहन से मैं पूछूंगा, 62 की लड़ाई में सिर्फ एक ब्रिगेड थी, सिर्फ 4500। अभी कोई लड़ाई नहीं है लेकिन युद्ध जैसा माहौल है तो हमने 10 ब्रिगेड उतार दिए। कल टैंक उतारा, आज 10 ब्रिगेड हमने उतार दी। तो इन तस्वीरों को आंख भरकर देखिए, अच्छे से देखिए। और ये भीष्म की तस्वीर है, दुर्लभ तस्वीर जो कल हमने आपको दिखाई थी। और अब जो खबर है एक बार फिर से आपको बताती हूँ, 2 बड़ी खबरें। 2 की भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी से चीन खौफ में, किस बात के खौफ में कि उसे अक्साई चिन्ह खोने का डर है और इसीलिए वो क्या कर रहा है, LAC पर सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। दूसरी बड़ी खबर हमने आपको क्या बताई? दूसरी बड़ी खबर हमने आपको ये बताई कि लद्दाख में भारत ने 3 डिवीजन, ध्यान से सुनिए, 3 डिवीजन फौज उतारी है। नॉर्मल हालात में 1 डिवीजन होती है, जैसा कि मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा बता रहे थे। कृष्णमोहन, बड़ी खबर इस लिहाज से भी कि भारत, कल हमने देखा भीष्म के दुर्लभ दर्शन, 3 डिवीजन फौज का उतरना, ये बताने के लिए काफी कि भारत भी ऑफेंसिव मोड में। जबरदस्त सिंबलिज्म है इस इंफॉर्मेशन में।
देखिए अदिति, जब मई में ये तनाव शुरू हुआ था उसी वक्त से ये लगने लगा था कि ये स्थितियां सामान्य नहीं, ये सामान्य हर साल होने वाले इंट्रूजन नहीं है, ये कुछ और है। और भारतीय सेना ने उसी के हिसाब से शुरुआत से ही, आप जो बयान सुन रहे होंगे भारतीय सेना के, उन्होंने हमेशा कहा कि हम मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, यानी जितनी तादाद में चीनी सैनिकों के आने की, वहां तैनात होने की खबरें भारतीय सेना को मिल रही हैं, उसी हिसाब से भारतीय सेना की तैनाती वहां पर बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे चीन ने अपने सैनिक बढ़ाए और भारतीय सेना भी अपनी तादाद बढ़ाती रही। आज की तारीख में जैसा हम बता चुके हैं कि वहां 3 डिवीजन फौज मौजूद है, जिनमें से 2 माउंटेन डिवीजन है, जिनके जवानों को इतने दिन में अच्छे तरीके से एक्लेमेटाइज किया गया है, यानी उस माहौल के हिसाब से उनको ढाला गया है। लद्दाख का वो इलाका, वहां हर इंसान को बाहर से अगर जाए तो उसको एक्लेमेटाइज होने की जरूरत पड़ती है। वहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां तापमान में बहुत फर्क है नॉर्मल सिचुएशन से पुरानी सिचुएशन के, इसलिए उनको एक्लेमेटाइज होने का बहुत ज्यादा वक्त मिला है। एक बार हमारे दर्शकों के लिए समझा दीजिए, 3 डिवीजन फौज मतलब 10 ब्रिगेड मतलब 45,000 सैनिक, ये संख्या एक तो कितनी बड़ी है। और 62 की लड़ाई में यह बताया गया था, ये मुझे हो सकता है मैं गलत हूं, बताइएगा, कि सिर्फ एक ब्रिगेड थी आमने सामने, सिर्फ 4500 थे। वो युद्ध के हालात में सिर्फ एक ब्रिगेड थी, आज बिना युद्ध के हालात में। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात कितने नाजुक हैं। तो उसमें मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।